सत्ययुग का काल, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष निरंतर चल रहा था। देवताओं और असुरों की शक्तियां संतुलन के लिए टकरा रही थीं। उसी समय असुर कुल में एक ऐसा राजा जन्मा जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मांड को हिला दिया, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु अत्यंत पराक्रमी, महत्वाकांक्षी और क्रोधी था। उसका भाई हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार में वध किया था। भाई की मृत्यु ने उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जगा दी। उसने संकल्प लिया, मैं विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। वह वन में गया। कठोर तपस्या प्रारंभ हुई। वर्षों तक अन्न जल त्याग, शरीर अस्थि मात्र रह गया, किंतु तप नहीं टूटा। देवता विचलित हुए। ब्रह्मा प्रकट हुए। वत्स, वर मांगो। हिरण्यकशिपु बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं किसी देव, दानव या मानव से मरूं, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के भीतर, न बाहर। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तथास्तु। वरदान ने उसे अजेय बना दिया। अहंकार बढ़ा। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता भयभीत, ऋषि मुनि पीड़ित, और सबसे भयानक, उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। अब इस ब्रह्मांड में केवल मेरी पूजा होगी। राजमहल में उसी समय जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद। असुर कुल में जन्मा, किंतु हृदय में विष्णु भक्ति। बालक की आंखों में शांति, वाणी में मधुरता। गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा गया। गुरुओं ने उसे राजनीति, युद्ध नीति, असुर मर्यादा सिखानी चाहिए। परंतु प्रहलाद हर उत्तर में एक ही नाम लेता, नारायण। गुरु चौंके, प्रहलाद, ये नाम मत लो, गुरुदेव वही तो सत्य है। समाचार हिरण्यकशिपु तक पहुंचा। क्रोध से कांप उठा। प्रहलाद, मैंने तुम्हें क्या सिखाया? पिताश्री, सच्चा स्वामी तो विष्णु है। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। मेरे शत्रु की भक्ति, अपने पिता का अपमान। हिरण्यकशिपु ने दंड देने का आदेश दिया। पहला प्रयास, प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया। बालक ने आंखें बंद की, नारायण। पवन ने थाम लिया। दूसरा प्रयास, विषैले सर्पों से भरे गड्ढे में डाला गया। सर्प शांत हो गए। तीसरा प्रयास, हाथियों से कुचलवाया गया। हाथी झुक गए। चौथा प्रयास, अग्नि में बैठाया गया। होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, किंतु वरदान अधर्म के साथ टिक न सका। होलिका जल गई। प्रहलाद सुरक्षित। हिरण्यकशिपु अब पागल क्रोध में था। कहाँ है तुम्हारा विष्णु? हर जगह, क्या इस स्तंभ में भी? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताश्री। हिरण्यकशिपु ने गदा उठाए और स्तंभ पर प्रहार किया। धड़ाम, स्तंभ फटा। एक भयानक, अद्भुत, दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। न मानव, न पशु, आधा सिंह, आधा मनुष्य, नरसिंह। आंखों में अग्नि, गर्जना से दिशाएं कांप उठी। हिरण्यकशिपु भयभीत पर अहंकार में अडिग। तू कौन है? नरसिंह ने गर्जना की। संध्या का समय, न दिन न रात। दहलीज पर, न भीतर न बाहर। गोद में उठाया, न धरती न आकाश। नखों से वध, न अस्त्र न शस्त्र। ब्रह्मा का वरदान भंग नहीं हुआ, परंतु अधर्म समाप्त हो गया। प्रहलाद फोल्डेड हैंड्स। प्रभु, नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। करुणा उमड़ी। वत्स, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। देवताओं ने स्तुति की। पृथ्वी पर धर्म पुनः स्थापित हुआ। हबिस्कस कथा का संदेश, अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भक्ति, सत्य और विश्वास के आगे टिक नहीं सकता। प्रहलाद ने शक्ति से नहीं, श्रद्धा से विजय पाई।